आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं सोमवार यानी कि 15 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज के पंचांग के वीडियो में हम जानने वाले हैं सभी प्रकार के मुहूर्तों के बारे में जो आज चलने वाले हैं। साथ ही हम आज के महा उपाय की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बिल्कुल बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक तो जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, हमें जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए आते हैं सोमवार 15 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, माह पूर्णिमा के अनुसार और अमावस्या के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास रहने वाला है। सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहेगा। तिथि अमावस्या रहेगी सुबह के 8:45 तक। तदुपरांत शुद्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा रात्रि के 8:45 तक। तदुपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण की बात करें, नागकरण सुबह के 8:45 तक रहने वाला है। उसके बाद किस्तुघ्न करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 7:31 तक रहने वाला है। उसके बाद वाव करण आरंभ होगा। योग आज का शूल रहने वाला है दिन के 10:16 तक। तदुपरांत गंड योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज आकाश में है सुबह के 8:45 तक। उसके बाद अग्निवास पृथ्वी पर रहेंगे पूरे दिन और रात्रि में। दिशाशूल की बात करें, दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ उपाय की बात करें तो आज दर्पण देखकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य बनेंगे। चंद्र राशि वृष है। वृष राशि में चंद्रमा आज सुबह के 9:35 तक रहेंगे। तदुपरांत चंद्रमा का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। व्रत त्योहार में आज स्नान दान की अमावस्या रहने वाली है। सोमवती अमावस्या रहने वाली है। साथ ही मिथुन संक्रांति आज है। सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से लेकर रात्रि के 8:45 तक आज रहने वाला है। अमृत सिद्ध योग सूर्योदय से लेकर रात्रि के 8:45 तक रहने वाला है। अर्थात सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग दोनों ही पूरे दिन और रात्रि में 8:45 तक रहने वाले हैं। सूर्य राशि वृष राशि। वृष राशि में सूर्य आज रात्रि के 7:54 तक रहेंगे। तदुपरांत सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:22 पे, सूर्यास्त शाम के 7:20 पे होने वाला है। चंद्रोदय आज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज अमावस्या है। अमावस्या तिथि को चंद्रोदय नहीं होता है और पूर्णिमा तिथि को चंद्र अस्त नहीं होते हैं। चंद्रास्त शाम के 6:48 पे आज होने वाले हैं। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 8:52 से लेकर दिन के 10:36 तक। चर समय दिन के 2:06 से लेकर दिन के 3:50 तक। लाभ समय दिन के 3:50 से लेकर शाम के 5:35 तक। अमृत समय सुबह के 5:22 से लेकर सुबह के 7:07 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के राहु काल और गुलिक काल की स्थिति पर नजर डालते हैं। राहु काल सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:52 तक। ये एक अशुभ समय होता है। इसमें कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल हमें बचना चाहिए। गुलिक काल दिन के 2:06 से लेकर दिन के 3:50 तक रहने वाला है। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:20 से लेकर रात्रि के 9:20 तक रहने वाला है। ये जो प्रदोष काल का समय होता है भगवान शिव की उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। जो भी भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए तो समझिए आप ये स्वर्णिम काल है। इसमें भगवान शिव की आराधना जरूर करें, जल्द ही उनकी कृपा आप पे बनती है।
निश्चित काल देर रात्रि में 12:01 से लेकर देर रात्रि में ही 12:41 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:53 से लेकर दिन के 12:49 तक रहने वाला है। ये एक शुभ मुहूर्त होता है, इसमें कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:41 से लेकर दिन के 3:36 तक रहने वाला है। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त शाम के 7:08 से लेकर शाम के 7:32 तक रहने वाला है। इस समय में कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि किसी को भी पैसे उधार देने से इस समय बचना चाहिए। अगर किसी को पैसे देने हैं उधार तो इससे पहले पहले दे देना चाहिए, इसके बाद रात्रि में भी देने से बचना चाहिए। हाँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके पैसे के बिना उसका बहुत काम खराब हो जाएगा सच में, तो ऐसे लोगों को फिर गोधली मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, जरूर करना चाहिए मदद। ऐसे लोगों की मदद जो करते हैं भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:02 से लेकर सुबह के 5:22 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त है, बहुत ही उत्तम समय होता है खास करके विद्यार्थियों के लिए। जो भी आप अध्ययन करेंगे इस समय में वो जल्दी सीख पाएंगे आप, क्योंकि सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जियां जो होती है वो इस समय सोई हुई रहती हैं। आज के लग्न की बात करें तो लग्न में सबसे पहले वृष लग्न जो कि सुबह के 3:31 से लेकर सुबह के 5:27 तक। मिथुन लग्न सुबह के 5:27 से लेकर सुबह के 7:42 तक। कर्क लग्न सुबह के 7:42 से लेकर दिन के 10:03 तक। सिंह लग्न दिन के 10:03 से लेकर दिन के 12:20 तक। कन्या लग्न दिन के 12:20 से लेकर दिन के 2:37 तक। तुला लग्न दिन के 2:37 से लेकर शाम के 4:57 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 4:57 से लेकर शाम के 6:16 तक। धनु लग्न शाम के यानी कि रात्रि के 7:16 से लेकर रात्रि के 9:20 तक। मकर लग्न रात्रि के 9:20 से लेकर रात्रि के 11:03 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 11:03 से लेकर रात्रि के 12:30 तक। मीन लग्न रात्रि के 12:30 से लेकर रात्रि के 1:55 तक। मेष लग्न आज का रात्रि के 1:55 से लेकर रात्रि के 3:31 तक रहने वाला है। ये तो थी आज के लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा करते हैं। आज सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन चंद्रदेव का यानी कि चंद्रमा का दिन होता है। और चंद्रमा जो है अगर किसी की कुंडली में कमजोर अवस्था में होते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे वो एक चीज पे दिमाग अपना टिका नहीं सकते, आज इस चीज में मन लग रहा है कल उस चीज में मन लग रहा है। जिनके साथ भी ऐसा होता है उनको सफलता फिर नहीं मिलती है, क्योंकि किसी चीज में वो लगे नहीं रहते हैं, अलग अलग चीज ट्राई करते रहते हैं और सभी चीज यहां से छूटते रहते हैं। जल्दी डर जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। ऐसा भी चंद्रमा की स्थिति कमजोर होने पर होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आज के दिन दूध, चावल, चीनी और सफेद कपड़े इस तरह का जो सामान है ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को दान में देना चाहिए। हर सोमवार को नियम बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं कि सभी चीजें, कुछ ना कुछ। एक चीज आज दूध दे दिया, अगले सोमवार को चीनी किसी को दे दिया, सफेद कपड़े दे दिए, कुछ चावल किसी को दे दिया, ऐसे करके हर सोमवार को ये नियम बना लेना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए इन चीजों का। तो ये तो थे महाउपाय और ये था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।